हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। बेहद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे, जुगनू से तो ये हकीकत बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि हमज़ा भाई ने सोनिया से शादी कर ली। ऊपर से पूरे घर वाले इसे हमज़ा की बहन बनाने पर तुले हैं। एक एक की ज़ुबान पर यही लफ्ज़ है कि बहन होने के नाते नेक तो बनता है, बहनों का तो हक होता है। अब हर एक के मुंह से बहन सुनकर जुगनू तो तड़प ही जाती है। इस बात को सोनिया भी नोट करती है और हमज़ा से बात करती है कि तुम्हें जुगनू अजीब नहीं लगती? मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। ऐसे में हमज़ा इसकी बात को इग्नोर करते हुए हंसता है। अभी 1 दिन हुआ है हमारी शादी को और तुम मुझ पर शक करने लगी हो? जिस पर सोनिया जवाब देती है, मैंने जुगनू की आंखों में तुम्हारे लिए जुनून देखा है। और हमज़ा तो सोनिया की बातों पर कह कह लगाता है, बचपन से मेरे साथ है, हमज़ा भाई करके आगे पीछे फिरती है। आज तक तो मैंने इसकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं देखा जो तुम्हें एक ही दिन में नज़र आ गया। वो इसकी बात को सीरियस ही नहीं लेता। ऐसे में सोनिया के मोबाइल पर मारिया की कॉल आती है, तो ये देखकर वो खुश होकर कहती है, मुझे खुद ही इसे फ़ोन करना चाहिए था। चलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए इसका। ये मेरी मदद ना करती तो आज हम दोनों एक साथ ना होते। वो फ़ोन पर हंसते मुस्कुराते बात करती है, मारिया क्या हाल है तुम्हारा? ठीक तो हो? सब ठीक हैं घर पर? ऐसे में मारिया जो इसे खबर सुनाती है, ये सुनकर तो सोनिया तड़प ही जाती है। बाबा हॉस्पिटल में है? वो रोते हुए हमज़ा से कहती है, मुझे अभी और इसी वक्त अस्पताल जाना है। और हमज़ा भी इसे साथ लेकर जाने के लिए घर से निकलता है। वहीं दूसरी तरफ जुगनू जो खुर्रम से फ़ोन पर बात कर रही थी, खुर्रम इसके इनकार की वजह जानना चाहता है और जुगनू इसे वजह नहीं बता सकती। मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहती। ऐसे में खुर्रम इसे कहता है, मुझे तो लगा था कि आपके इनकार की वजह कुछ और ही है, शायद आप मेरी जगह किसी और को देखना चाहती हैं। ऐसे में जुगनू बात करते करते खामोश हो जाती है, क्योंकि इसकी नज़र अपने घर से निकलते हमज़ा पर पड़ती है, जो बाइक स्टार्ट कर रहा है और सोनिया को बिठाकर फ़ौरन इसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ खुर्रम हेलो हेलो करता रहा, लेकिन जुगनू का ध्यान तो सिर्फ हमज़ा भाई की तरफ है। हमज़ा और सोनिया हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इसे देखकर यास्मीन बेगम पहले तो चिल्लाती हैं, क्या देखने आई हो यहाँ पर? अपने बाप को इस हाल में पहुँचा दिया तुमने। सोनिया अपनी माँ से माफ़िया मांगती है, माफ़ कर दे मामा मुझे, लेकिन मेरे साथ ये सब ना करें। ऐसे में यास्मीन बेगम सोनिया से कहती हैं, ठीक है, माफ़ किया तुम्हें मैंने। और सोनिया इसी में खुश होकर मारिया को बताती है, तुम्हें पता है मामा ने हम दोनों को माफ़ कर दिया। मारिया भी हैरान परेशान, मामा ने सच में माफ़ कर दिया? हमज़ा खामोश खड़ा था, क्योंकि इसे अंदाज़ा था कि सोनिया की माँ इतनी अच्छी नहीं कि 1 मिनट में अपनी बेटी की मोहब्बत में अपनी अना को साइड पर रख दे। और वही हुआ। यास्मीन बेगम सोनिया की खुशियों पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहती हैं, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ऐसे में सोनिया भागकर अपनी माँ के पास आती, मम्मा मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप जो कहेंगी मैं वैसा करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। जिस पर यास्मीन बेगम कहती हैं कि तुम्हें इस लड़के को छोड़ना होगा। सोनिया 2 कदम पीछे हटती है। ये क्या कह रही हैं आप? मम्मा, हमज़ा मेरा शौहर है, आप इसे छोड़ने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं। यास्मीन बेगम का फैसला भी अटल है, तो सोनिया भी इन्हीं की बेटी है। वो पलटती है, हमज़ा का हाथ पकड़ती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है।